और हमारे राज्य के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की आवास भी यहाँ से महज 300 मीटर की दूरी पर है। पिछले 47 दिनों से बैठने के बावजूद न महामहिम राज्यपाल के नज़र में हम आ पाए और ना ही जिस सरकार को बनाने में हमने एड़ी चोटी एक कर दिया, जिस माटी के सरकार को और यहाँ अबुआ राज की सरकार को बनाने के लिए हम लोगों ने घर घर जाकर के मेहनत किया। आज उसी अबुआ राज के राज्य में उनके समक्ष 47 दिनों से भूखे प्यासे बारिश से भीगते हुए धूप खाते हुए नाना प्रकार की समस्याओं से यातनाओं से ग्रसित होते हुए भी हम लोग डटे हैं। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान हमारी ओर नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्य है और उसी के आक्रोश में आज हम लोग 47वां दिन आज शनिवार की तिथि में शाम के समय हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है, लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से। और सरकार को झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद और कांग्रेस के गठबंधन के से बनी है सरकार, जिस पर राज्य के जो जनता है उसकी बहुत ही आशा थी, विश्वास थी कि भाई ये अगर सरकार बनती है, माटी की सरकार बनती है, तो राज्य के जो लोग हैं, राज्य के जो मूलवासी है, आदिवासी है, झारखंड के जो निवासी है, उनको कहीं ना कहीं लाभ होगा। लेकिन आज 47 दिन बीतने के बावजूद न सरकार हमसे किसी प्रकार से संपर्क स्थापित किया और न ही सरकार के कोई पदाधिकारी हमसे मिलने के लिए आए, न ही हमारा सूद लिया। आज हम लोग आक्रोशित होकर के कैंडल मार्च निकाले हैं और इस कैंडल मार्च के जरिए तमाम टेट पास सहायक अध्यापक जामताड़ा के जो नाला विधानसभा से बिलोंग करते हैं और जहां से जामताड़ा विधानसभा से बिलोंग करते हैं, जहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा के और कांग्रेस के विधायक आते हैं, इरफान अंसारी जी और विधानसभा अध्यक्ष माननीय रविंद्र नाथ महतो जी आते हैं, उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप ही के विधानसभा क्षेत्र के साथी आए हुए हैं, आप ही के वोटर हैं और आज पूरे दिन बिताने के बाद आपसे ये भीख मांग रहे हैं या आग्रह कर रहे हैं कि भाई इरफान अंसारी जी और हमारे माननीय रविंद्र नाथ महतो जी को ये आग्रह है कि वो जल्द से जल्द इस मामले को संज्ञान में लें और हमसे संपर्क स्थापित करें और टेट पास सहायक अध्यापकों को सीधे सीधे वेतनमान दें। राज्य में 26,001 शिक्षकों की बहाली आई है। आपने टेट पास पारा शिक्षकों को देने का तो कुछ काम किया नहीं, लेकिन लेने का काम किया। जो नियुक्ति नियमावली के तहत पिछले 2015 से 19 तक लगातार 5 वर्षों में 20,000 झारखंड के झारखंडियों के शिक्षक बने, उसी नियमावली को आपने दिन रात में एक ही रात में बदल करके ग्रेड पे घटा दिया और जिस प्रक्रिया के तहत, एक आसान प्रक्रिया के तहत झारखंड में शिक्षक मिलते थे, आपने उस प्रक्रिया को भी जटिलता में बदल दिया, जिससे झारखंड के जो झारखंडी है, जो सहायक शिक्षक बनने का एक सपना पाले हुए थे टेट पास पारा शिक्षक, आज वो सपना भी आपने हमसे छीन लिया है। तो मैं माननीय हेमंत सोरेन जी, माननीय रविंद्र नाथ महतो जी, माननीय इरफान अंसारी जी, मैं आपसे कहूँगा कि आपने कहा था कि नीति और नियत झारखंडियों के लिए बनेगी, तो आपकी ये नीति है कि झारखंडियों की नौकरी देने के बजाय आप उनसे नौकरी छीनने का काम कर रहे हैं। इसीलिए इसको तत्काल संज्ञान में ले और जल्द से जल्द जो त्रुटिपूर्ण सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली बनी है और जिसके अंतर्गत JSSC द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है, उस विज्ञापन को आप जल्द से जल्द वापस ले और कम से कम 50% जो आरक्षित सीट है हमारे लिए टेट पास पारा शिक्षकों के लिए, उस 50% आरक्षित सीट पर हम टेट पास पारा शिक्षकों को, खाटी झारखंडियों को सीधे समायोजित करने का कार्य करें। बाकी 13,000 पदों के लिए आप JSSC से बहाली निकालें। इसके लिए मैं आपको अग्रिम बधाई देता हूं कि राज्य में बेरोजगार है, राज्य में बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारों को नौकरी देने का बिल्कुल प्रावधान होनी चाहिए, मैं इसका समर्थक हूं। लेकिन जो 20 वर्षों से खाटी झारखंडी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और झारखंड के नौनिहालों को पठन पाठन करा रहे हैं, वैसे शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सीधे तौर पर 50% आरक्षित सीटों पर 12,080 हम लोग हैं। मात्र सरकारी आंकड़ों में हमारी संख्या मात्र 12,000 है। उन 12,000 शिक्षकों को सीधे उसके उसी पद पर सीधे समायोजित करने का कार्य करें। और आज हम लोग ये विनती कर रहे हैं और ये स्कैंडल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर आप
इस सरकार में, और तत्काल अगर हमें आप वेतनमान देते हैं टेट पास पारा शिक्षकों को, तो इसी मोमबत्ती के तरह आपकी सरकार को मैं प्रकाशित, हम लोग सभी 14,042 टेट पास पारा शिक्षक के परिवार आपको प्रकाशित करते रहेंगे। आपकी सरकार को बनाने में हम फिर पुनः महत्वपूर्ण योगदान निभाते रहेंगे। लेकिन अगर आप हमारे ऊपर विचार नहीं किए, हमारी मांगों पर ठोस पहल नहीं किए और सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली के 50% आरक्षित सीट पर हमें सीधा समायोजन नहीं दिए, हमें महाधिवक्ता के परामर्श के आधार पर अगर वेतनमान हम आपने प्रदान नहीं किया, तो इसी मोमबत्ती की तरह हम लोग आपके सरकार को बुताने का भी काम करेंगे। जोहार। झारखंड राज्य टेट सफल सहायक अध्यापक समन्वय समिति सदस्य।